हेलो एवरीवन, आज है 30 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। 140 रुपये से भी नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है। आज 2% का फॉल देखने को मिला है, जबकि बाजार में उतनी बड़ी गिरावट नहीं है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो भाई साहब लगातार ये गिरा है। 10% का फॉल है। कल बाजार में अच्छी रफ्तार थी, तब यहाँ पर भी हल्की सी तेजी देखने को मिली थी। आज फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल गई है। ग्राफ अगर आप देखो तो नीचे जा रहा है। कोशिश भी अगर करी थी बीच में तो उससे ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और ये कंपनी है तो अच्छी, बोनस वगैरह काफ़ी अच्छा पे करती ज़रूर है, लेकिन लंबे समय से गिरावट वाले फेज़ में है, तो बात करना बनता भी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 215 रुपए के लेवल से ये गिरा है। अक्टूबर से गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। लगातार यहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा है और काफ़ी बड़ी गिरावट है। देखो बाजार भी इस दौरान में काफ़ी हद तक गिरा भी है। अक्टूबर काफ़ी ख़राब रहा बाजार के लिए, नवंबर भी ख़राब रहा, दिसंबर भी ख़राब रहा, जनवरी भाई साहब बहुत ज़्यादा ख़राब रहा। अभी पिछले 2-3 दिन में तेज़ी ज़रूर आई है, रिकवरी ज़रूर देखने को मिली है। बजट भी आने वाला है भाई साहब, उसको लेकर भी कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है बाज़ारों में। और कहीं ना कहीं लोग अपनी ही थियरी बनाने में लगे हुए हैं कि अच्छा हो सकता है, ये टैक्स माफ़ हो सकता है, यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब कम हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही है। अब तो जब बजट आएगा तभी पता चलेगा। बहुत कम दिन बचे हैं, 1 तारीख को बजट अनाउंसमेंट होने वाला है। उम्मीदें बहुत सारी है लोगों की, देखते हैं कि उम्मीदें पर खरे उतर पाते भी है कि नहीं। और ये कंपनी का शेयर देखा जाए तो एक साल में 20-21% का ग्रोथ दिखा ज़रूर रहा है। वोलेटाइल काफ़ी रहा, पहले बहुत बड़ी तेज़ी भी देखी, बाद में बहुत बड़ा फॉल भी देखा और काफ़ी बड़ा फॉल देखा है यहाँ पर। और कंपनी का अगर हम वॉल्यूम देखें तो 83 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स आज हमें यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। 52 वीक्स का जो हाई था वो 216-217 का था, लो 107 रुपये। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा, काफ़ी ज़्यादा। मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ से भी कम का अभी के टाइम पर हो चुका है। देखो, और जब भी बात आती है किसी कंपनी के बोनस वगैरह को लेकर तो जनरली हम विप्रो के बारे में, इन्फोसिस के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये वो कंपनी है जिसने बहुत सारी बार मतलब बोनस दिया भी है। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखोगे तो 2022 में भी पे किया, 18, 17, 15, 13, इससे पहले भी कई बार पे कर चुका है ये। तो हमेशा इसका जो प्राइस है वो बोनस के चलते ज़्यादा एडजस्टेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर्स आपको देखने को मिलते नहीं हैं। और मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर 5 साल बाद भी अगर आप इसका प्राइस देखोगे तो शायद 150 रुपये के आसपास देखने को मिल जाए। लेकिन हो सकता है कि इन 5 सालों में ये 2 बार आपको बोनस पे कर चुका हो। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है इस कंपनी को लेकर, क्योंकि कई बार बोनस पे करते हैं ये, और ये इसकी खासियत रही है। कंपनी का अगर आप बिजनेस देखो तो ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने का बिजनेस है। गाड़ी चाहे चलती हो पेट्रोल से, डीजल से, या फिर ईवी से चल रही हो, हाइड्रो से चल रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका काम होता है वह पार्ट्स वगैरह बनाना। इनके जो क्लाइंट्स हैं बड़े बड़े ऑटोमोबाइल जाइंट्स हैं, चाहे हम BMW की बात करें, फॉक्सवैगन की बात करें, कई सारे इनके बड़े क्लाइंट्स हैं। इंडिया के बाहर भी बड़े पैमाने पर इनका बिजनेस फैला हुआ है। और इंडिया में भी भाई साहब बहुत बड़ा बिजनेस है। मारुति से लेकर बहुत सारी कंपनी इनके क्लाइंट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इनके क्लाइंट्स की बिक्री होना ज़रूरी है, तभी वो इनसे पार्ट्स खरीदेंगे। और अभी के टाइम पर अगर आप देख रहे हो तो गाड़ियों की जो सेल हो रही है वो उस तेज़ी से नहीं हो रही है। और देखो, उसके लिए भाई साहब बाज़ारों का ना काफ़ी बेहतर होना ज़रूरी है, लिक्विडिटी बाज़ार में होना ज़रूरी है, तब जाकर लोग स्पेंड करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं। लिक्विडिटी बाज़ार में होना ज़रूरी है, लोगों की नौकरियां टकी रहना ज़रूरी है, प्रमोशंस लोगों के होना ज़रूरी है। और अगर वो नहीं होते तो दिक्कत है। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि किस तरीके से लोगों की नौकरियां तक जा रही थी, किस तरीके से अभी के टाइम पर भी अगर आप देख रहे हो तो एक कंसर्न यहाँ पर ज़रूर बन रहा है। और ऐसे में डेफिनेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर ने बहुत जो बड़ी रफ्तार दिखाई थी, अब जाकर वहाँ पर फॉल भी देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर का शेयर भाई साहब भयंकर तरीके से गिरावट दिखा था, हमने पिछले कुछ टाइम में देखा। उसी तरीके से अगर आप देखो तो बाकी कंपनियों की भी कुछ ऐसी ही हालत है, तो यहाँ पर भी वो असर हमें देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में देखें तो 26 का पी है, सेक्टर पी 36 का है, सस्ता आप कह सकते हो इसको। और फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो देखो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर नंबर्स अगर आप देखो तो इनके रेवेन्यू वाइज इंक्रीज हो रहे थे। सितंबर के नंबर खराब आए थे इनकी, क्योंकि रेवेन्यू में इंक्रीज नहीं था। अब देखो इससे पहले के जो नंबर्स हैं इनके, कि जैसे कि रेवेन्यू का मतलब 17,000 करोड़ था, फिर 18 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 22 हुआ, फिर अगेन 22,500 हुआ, फिर अगेन 23 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 27 हुआ, फिर 29 हुआ।
तो ये बढ़ रहा था, लेकिन सितंबर क्वार्टर में 28,000 हो गया यहाँ पर, तो घट गया रेवेन्यू के। और प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो बीच बीच में 1300 करोड़ 1000 करोड़ तक के प्रॉफिट चले गए थे। लास्ट क्वार्टर में जो सितंबर क्वार्टर था उसमें 880 करोड़ में प्रॉफिट सिमट गया। अभी दिसंबर के भी नंबर आने ज़रूरी है, बाकी है, देखते हैं कि वो कैसे आते हैं। देखो मैं उम्मीद तो करता हूँ कि अच्छे रिजल्ट हो ताकि चीज़ें बेहतर बनी रहे यहाँ पर, लेकिन अगेन नंबर अगर एवरेज भी आता है तो मार्केट अप्रिशिएट नहीं करता। जैसे कि टाटा मोटर्स के कल नंबर्स आए और आज भाई साहब शेयर में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, 7-8% का फॉल देखने को मिल गया टाटा मोटर्स में। और जहाँ तक इनके नंबर्स की बात करूँ, बहुत जल्दी आएंगे। अगेन मैं कहूँगी जब भी नंबर आएंगे डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर भी अपडेट कर दूंगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 58.13% की है, लेकिन थोड़ी बहुत होल्डिंग गिरवी भी है 1.41%। म्यूचुअल फंड 14.82% का स्टेक लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज के पास यहाँ पर 4.43% की होल्डिंग देखने को मिल रही है और जो एफआईएल्स है वो 14.32% पर है। और अगर आप देखोगे तो भैया म्यूचुअल फंड ने बिकवाली करी, जो कि खरीद रहे थे अब तक, उन्होंने बिकवाली करी है 15.58 से 14.82 पर आए हैं। डोमेस्टिक अगर आप देखो तो 4.32 से थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई है, 4.43 पर आए हैं। एफआईएल्स ने भी बड़ी खरीदारी करी है, 13.51% से वो 14.32% पर गए हैं। रिटेल की अगर मैं बात करूँ तो उनकी होल्डिंग 5.76% की है और जो अदर पार्टीज है वो 2.54% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करें जाओ संवर्धना मदरसन की, तो देखो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। पहली बात तो है कि बाजार की जो गिरावट है वो रुकना ज़रूरी है। 1-2 दिन की तेज़ी पर मैं भरोसा नहीं करूँगा। मेरे हिसाब से एक डिसाइसिव लेवल पर यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट बनना, बेस बनना ज़रूरी है, और जब तक वो नहीं बनता है मेरे हिसाब से इंतज़ार करना चाहिए। जो लास्ट यहाँ पर बेस बना था वो इसी साल बना था और वो 110-120 रुपये की लेवल के आसपास था। अब देखते हैं कि वहाँ पर वो बन पाता भी है कि नहीं। उम्मीद तो करते हैं कि वैसा बन जाए। और अगेन बजट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बजट के ऊपर बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि बजट में जो अनाउंसमेंट्स भी होगी कि भैया ऑटोमोबाइल के लिए क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो भी देखना। इवन टैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, कि भाई साहब अगर मान लीजिए कि गाड़ियों पर टैक्स अगर बढ़ जाता है तो अगेन ऑटोमोबाइल के लिए दिक्कत बढ़ती है यहाँ पर, ठीक है। अगर टैक्स कम हो जाता है तो अगेन इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है उस टाइम पर। तो बजट को लेकर भी बहुत सारी अनाउंसमेंट हमें देखनी पड़ेगी। टैक्स को लेकर जो अनाउंसमेंट आएगी वो भी देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी नज़र रखेगा। अगेन मैं अभी इतना ही कहूँगा कि एक बार रिजल्ट्स का मतलब यहाँ पर वेट कर लीजिए, बजट का इंतजार कर लीजिए, तब तक दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना। इसके अलावा इसी की एक कंपनी है मदरसन सुमी वायरिंग की, अगर बात करो 54 रुपीज़ का शेयर है। ये भी अगर आप देखोगे तो भाई साहब भयंकर गिरावट दिखाता नजर, 80 रुपये के ऊपर ट्रेड करा था, वहाँ से गिरकर नीचे आया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।